ये जो आयु रेखा के अंदर अंदर जो जीवन रेखा होती है, एज लाइन, उसके अंदर अंदर ये पूरा शुक्र पर्वत है और इसे शुक्र का अंगूठा कहा जाता है। तो वीनस पर्वत की प्लेसमेंट आपको पता चल गई होगी इसी से ही कि वीनस पर्वत कहाँ पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कि वीनस पर्वत से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो एक तो वीनस पर्वत से वीनस है वो हमारे लाइफ में रिलेशनशिप, मैरिज और जीवन में कुछ लग्जरी चीजें या एक हैप्पीनेस, खुशी का ये खुशी के ये कारक है। जो वीनस के कारक है ना, वो हो गया लव, रिलेशनशिप, मैरिज, लग्जरी और एक हैप्पीनेस, खुशी। मैरिज हैप्पीनेस हो गया, फैमिली एक बॉन्डिंग हो गई, या फिर जो संतान सुख है या इमोशनल स्टेबिलिटी है। और भोग के बारे में जो भी चीजें आप जीवन में लग्जरी चीजें या उन चीजों का भोग करते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में शुक्र से पता चलता है, शुक्र पर्वत से। तो शुक्र स्पेशली दो चीजों को बताया गया है जिसमें लव एंड मनी, स्पेशली दो चीजें कि एक तो पैसों के बारे में और एक प्यार के बारे में, कि आप सब आपको किसी से भी प्यार कैसा मिलेगा अपने जीवन में, चाहे किसी भी रिश्ते के अंदर हो। अभी शुक्र से स्पेशली मैरिज हैप्पीनेस के बारे में हम हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्लाइंट आते हैं वो मैरिज हैप्पीनेस के बारे में क्वेश्चन ज्यादा करते हैं कि मैरिज में उनको कैसा सुख मिलेगा। शादी का सुख हो गया, संतान का सुख हो गया, और फैमिली बॉन्डिंग को कैसी बनी रहेगी। और उनको देखो धन के लिए तो, लग्जरी चीजों के लिए तो सभी तो वहां पर शुक्र ही देखते हैं लग्जरी चीजों के लिए। शुक्र पर्वत और शुक्र का थंब, विनस थंब के बारे में आपने प्लेसमेंट देख ली होगी। तो यहाँ से आपको चीजें समझ आ गई कि किस किस चीजों के लिए शुक्र पर्वत को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि शुक्र पर्वत पर क्या चीजें होती है जिससे हम देख पाते हैं। लोकेशन आपको पता हो गया। अब जो हमारे ग्रंथों के अंदर शुक्र पर्वत के बारे में क्या क्या चीजें लिखी गई है, तो उस चीज के बारे में हम बात कर देते हैं। ग्रंथ में लिखा हुआ है शुक्र पर्वत के बारे में, आ, शुक्र जो तत्व हो गए ना, शुक्र तत्व में प्रेम और धन ये आ जाते हैं, और एक जीवन का रस, जीवन का भोग, परिवार, संतान या शारीरिक ऊर्जा, ये शब्द लिखे हुए हैं। जो मूल ग्रंथों में जो शब्द लिखे हैं वो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। तो हम वही पढ़ रहे हैं जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार चीजें, या वैदिक हस्तरेखाएं उसके अनुसार शुक्र पर्वत के लिए कौन कौन से शब्द उपयोग किए गए। तो यहाँ पर शुक्र तत्व हो गया प्रेम और धन, रस, जीवन रस, भोग, परिवार, संतान, शारीरिक ऊर्जा। अभी हम बात करते हैं कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए। हमें दोनों हाथ देखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई लड़की के लिए लेफ्ट हैंड देखो, लड़के के लिए राइट हैंड देखो, ऐसा नहीं, दोनों हाथ देखने सही। लेकिन पुरुष का जो हाथ है वो राइट हैंड से ज्यादा चीजें पता चलती है, महिला के लेफ्ट हैंड से। लेकिन दोनों हाथ देख के ही हम बहुत सारी चीजों का, अगर देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंड है ना, उससे आपके नेचुरल टेंडेंसी के बारे में कि नेचुरली चीजें कैसे मिल रही है। राइट हैंड से चीजें कि आपके कर्मा के बारे में बताता है। आप जो एक एक्शन लेते हो ना प्रैक्टिकल लाइफ में, कैसे आप पैसा कमा रहे हो प्रैक्टिकल हो गए, या आप खुद एक्शन लेके कितना क्या कमा रहे हो, वो राइट हैंड से पता चलता है। तो दोनों हाथों को बराबर देखना चाहिए, दोनों हाथों से ही चीजें पता चलती हैं। अगर दोनों में विनस स्ट्रांग है, अभी ये भी बात करेंगे कि विनस स्ट्रांग वीक वो कैसे होते हैं। तो अगर विनस स्ट्रांग है दोनों में, तो नेचुरल और प्रैक्टिकल वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा धन धन अर्जन करता है, और जीवन में उनको प्रेम की भी कोई कमी नहीं रहती है। अभी हम बात करते हैं कि जो ये अंगूठा है, अंगूठे को आप देखो,
अगर ये थंब है ना, थंब को आप जब ऐसे ही आप सामान्य ऐसे हाथ को खोलोगे तो ये थंब थोड़ा दूर जा रहा है। अगर यहाँ से एक तो थंब जाता है यहाँ तक और एक ये थंब है ये दूर है। तो अगर सामान्य हाथ खोलने पर थंब दूर जाता है ना तो वो व्यक्ति ओपन हार्टेड होता है, खुले दिल वाला। और व्यक्ति अच्छा कह सकते हैं प्रेम करने वाला, अच्छा बहुत अच्छा प्रेमी होता है और खुले दिल वाला होता है। अगर उसका जब भी वो ऐसे हाथ को खोलते हैं ना, सामान्य रूप से हाथ को बिना कोई जोर लगे आप हाथ को खोलोगे नेचुरली प्राकृतिक रूप से, तो आपको दिखेगा अगर आपका अंगूठा दूर जा रहा है तो आप खुले दिल वाले हो और बहुत अच्छे मतलब प्रेमी हो सकते हैं, प्रेम करने वाले। जीवन में उनके प्रेम की कोई कमी नहीं रहती है। अब वो प्रेम अपने अपने प्रेम हो किसी के प्रति हो सकता है, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने गुरु के प्रति, सभी लोगों के प्रति। देश प्रेम भी होता है, राष्ट्र प्रेम, अपने प्रेमी के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। तो वो व्यक्ति सभी के लिए वो उनके अंदर एक प्रेम भरा होता है उनके हार्ट के अंदर। क्योंकि शुक्र है ना, उसका मेन संबंध दो चीजों से है, प्रेम और धन। और प्रेम और धन के लिए शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। अगर इसे किसी का नेचुरली हाथ खोलता है और उसका थंब है ना बिल्कुल ऐसे नजदीक आ जाता है, ऐसे यहाँ पर ही आ गया अंगूठा, तो इसका क्या प्रिडिक्शन होगा? जब थंब नजदीक आता है तो व्यक्ति बड़ा ही वो अपनी जो डिजायर है ना, इच्छाएं, उसको कंट्रोल या कह सकते हैं दबा के रखता है। वो डिजायर या अपनी जो फीलिंग्स जो भावनाएं है ना वो कह नहीं पाता है। भावनाएं वो दबा के अपनी भावनाओं को दबा के रखता है, किसी से कह नहीं पाता है, थोड़ा एकांत की ओर चला जाता है। ये कह सकते हैं कि वो उसके अंदर प्रेम की वो भावना कम होती है, प्रेम की चीजें वो कम होती हैं। तो अंगूठे से हम इतना चीजें देख सकते हैं। अभी हम और भी बातें करेंगे कि भाई और प्रेम के लिए और क्या क्या चीजें देखी जाती है। तो ओवरऑल ओवरऑल चीजें देख के फिर हमें उसका प्रिडिक्शन निकालना चाहिए कि ओवरऑल कैसी चीजें निकल रही है, क्योंकि प्रिडिक्शन हमेशा ओवरऑल निकलती है। तो अभी ये अगर अगर किसी का अंगूठा है ना वो बहुत ज्यादा कड़क है, मतलब ऐसे दिखने में ऐसे होता है ना, बहुत ज्यादा ऐसे, एक होता है ना फ्लेक्सिबल अंगूठा और एक होता है अंगूठा ऐसे हिल भी नहीं रहा है, मतलब बहुत दिखने में भी एकदम कड़क है, तो वो बड़ा ही जिद्दी होता है। प्यार की मतलब प्यार प्रेम प्रेम के मामले में बड़ा ही जिद्दी होगा। और अगर अंगूठा है ना फ्लेक्सिबल है एकदम, मतलब बड़ा ही फ्लेक्सिबल है और मुलायम है अंगूठा, तो वो उनका जो है ना नेचर बहुत ही अच्छा रहता है अपने पार्टनर के साथ में। वैवाहिक संबंध में जो धर्म पत्नी है उनके साथ में उनका नेचर बहुत ही अच्छा रहता है। वो उनके लिए कुछ भी करते हैं, सारी ख्वाहिश वो पूरी करते हैं, सारी जो उनकी डिजायर रहती है वो सारी पूरी करता है। तो ये चीजें, और उन्हें भी ऐसा पार्टनर मिलता है जो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो, एक एडजस्ट चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें सब कुछ मिल रहा होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आप हाथ खड़ा कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, सर ये शुक्र के पास जो निम्न मंगल है वो क्या बताएगा? वो तो अभी आगे आएगा ना। अभी तो अंगूठे से संबंधित आपका क्या क्वेश्चन है, डाउट है, उसके बारे में आप बताओ। सर किसी के अंगूठे से ना एक और मतलब वो निकला हुआ होता है, जैसे कि ऋतिक रोशन, क्या निकला होता है? वो भी कुछ बताता है क्या? एक अंगूठा और निकला। अच्छा, हाँ। एक अंगूठा और निकला होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे ऋतिक रोशन सर का है ना, तो एक अंगूठा अगर और निकला होता है ना, वो व्यक्ति कला कला प्रेमी होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कोई न कोई एक ऐसी अलग एक्टिंग, क्योंकि जो विनस है ना वो आपको फेमस होना भी बताता है, एक फेमस होना, सोशल मीडिया में फेमस होना। दूसरा एक्टर है ना वो भी विनस के अंदर ही आते हैं, जो मूवीज वगैरह, या कह सकते हैं कि जो भी लोग फेमस होते हैं, जो ये एक्टर है जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, ड्रामा के अंदर,
ये सभी भी उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐसा टैलेंट होता है जो उसके जैसा किसी और के पास में टैलेंट नहीं होगा। सबसे पहली चीज है कि ये एक एक्स्ट्रा टैलेंट देता है, फर्स्ट चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये देगा कि आपको जीवन में सबसे अलग, हटके कुछ आपको आपका नाम होगा, हटके। और तीसरी चीज ये देगा कि वो व्यक्ति पक्का फेमस हो गई होगा सोशल मीडिया पर, और वो है ना किसी बहुत अच्छी जगह पर अच्छी प्लेसमेंट उसको मिलेगी। तो तीन चीजें है ना, वो ये एक्स्ट्रा अंगूठा देता है। एक आपको एक्स्ट्रा टैलेंट मिल रहा है जीवन के सर। अंदर। अभी जैसे ऋतिक रोशन जैसा कोई डांस नहीं कर सकता है, हेलो। उनके जैसे हेलो। एक्टिंग वगैरह। हाँ आयुषी मैम। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर है ना, उनके ऐसे एक एक्स्ट्रा अंगूठा था। लेकिन वो जो है ना, वो ज्यादा मतलब रिच नहीं थे। वो काम वॉच होता है ना, वॉच रिपेयर करने का काम किसी की शॉप जी पे जी। वो करते थे वो। देखो टैलेंट को, अपने टैलेंट को बाहर लाना होता है। जब किसी के कोई राजयोग हो कुंडली के अंदर, ठीक है, और जब हम राजयोग को एक्टिव ही नहीं करें या हम उस पर काम भी नहीं करें ना, तो व्यक्ति का वो राजयोग काम का ही नहीं रहता है। ये तो आपने कुंडली में देखा होगा। तो ये चीज वैसी की वैसी है, एक चीज तो ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये भी देखना होगा कि वो अंगूठा किस किस टाइप से है। ये भी उस अंगूठे के अंदर चीजें और भी देखनी होती है। उसके अंदर आप ये देखो, जैसे कि ये अंगूठा है, अगर ये अंगूठा है ना इससे ऊपर है ना, ये सही है, मतलब इससे ऊपर है, ये अच्छा रहता है। एक्स्ट्रा किसी के यहाँ से निकलता है ना, यहाँ से बाहर से, ये अच्छा, ये मतलब अब अंदर से निकल गया नहीं, ये प्रॉब्लम करता है। बाकी यहाँ से बाहर से निकलता है, यहाँ से निकल गया या यहाँ से ऊपर से निकल गया, तो ये अंगूठा अच्छा रहता है जीवन में। एक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर ये ध्यान, यहाँ पर हो गया ना तो वो प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा। तो ये उसके अंगूठे पर है। बाकी चीजें देखो फेमस होना वगैरह पूरे पाम पर डिपेंड करती हैं चीजें। लेकिन उनके अंदर देखो एक चीज है, उनके अंदर आप उनसे पूछना, उनके अंदर एक टैलेंट तो है, उन्होंने वो टैलेंट को है ना आगे लेकर नहीं गए। अगर वो टैलेंट को है ना आगे लेकर जाते ना, तो वो उन जैसा कोई दूसरा नहीं मिलता है। जब होता है ना कोई जैसे कॉमेडियन है, तो वो कॉमेडी के अंदर है ना एक व्यक्ति फिक्स है, तो उसके जैसा कोई दूसरा नहीं आएगा। जैसे दूसरा कपिल शर्मा नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन कोई दूसरा नहीं आ सकता है। अच्छा, मतलब जो भगवान दिया लेकिन अपना टैलेंट को इनहेंस नहीं किया उन्होंने, काम हाँ नहीं टैलेंट को एनहेंस नहीं किया उन्होंने, उस टाइम कोई और चीजें की। क्योंकि ये भी होता है जिनका एक्स्ट्रा अंगूठा होता है ना, अंगूठा शुक्र है, ठीक है, तो उनके अंदर एक्स्ट्रा ऐसी एनर्जी होती है जो ऑपोजिट जेंडर की ओर ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जब वो उस जो उनका टैलेंट था ना उसको इनहेंस करने का जब टाइम था ना, तब वो किसी ऑपोजिट जेंडर की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। ये भी होता है कई बार, क्योंकि ये ऑपोजिट जेंडर की ओर ज्यादा अट्रैक्शन देता है। तो जब वहां पर अपना टाइम वेस्ट या वहां पर चीजें अपनी एनर्जी चली जाती है ना, क्योंकि आपने कुंडली के अंदर देखा होगा, जैसे जो इतने साल से कुंडली देखते हैं, संजय सर देखते हैं, अनिल सर देखते हैं, तो उनको पता होगा जैसे कि एक होता है कि वीनस मार्स का कंजक्शन होता है। तो वीनस मार्स वाले व्यक्ति के अंदर एनर्जी बड़ी हाई होती है, क्योंकि वीनस ये एनर्जी देता है प्रेम की। तो यहाँ पर मार्स उस एनर्जी को और बढ़ा देता है, और राहु बैठ के तो उस एनर्जी को और बढ़ा। अगर ये व्यक्ति बिजनेस के अंदर चला गया ना, तो ये व्यक्ति बिजनेस के अंदर बहुत बहुत अच्छा कर लेगा। और अगर ये व्यक्ति गलत चीज में वापस चला गया ना, तो वहां पर अपनी एनर्जी सारी वहां पर लगा देगा। तो वो चूज करना उस व्यक्ति पर है कि वो उस एनर्जी को कहाँ पर लगाएगा। ये एनर्जी पर डिपेंड करता है। जब उनका पीक टाइम होता है ना, जब उनको टैलेंट को इनहेंस करने का एक टाइम रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति का आपने देखा होगा कि ये जो 20 से 25 साल की एज है ना, इसमें दोनों चीजें ही होती हैं। प्रेम भी इसी उम्र के अंदर होता है, और कैरियर बनाने का जो टाइम है ना, यही उम्र है दोनों ही, कैरियर की और रिलेशनशिप की, दोनों ही टाइम ही 20 से 25 के बीच में। अब वो उस पर है कि वो व्यक्ति उसमें एडजस्टमेंट कैसे करता है, या व्यक्ति किस और उसका ज्यादा ध्यान है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कि उसकी एनर्जी कहाँ जा रही है, एनर्जी पर। क्योंकि वीनस की एनर्जी है ना, वो एक प्रेम की एनर्जी है। शुक्र आप समझ सकते हो, शुक्र और वो चीजें हैं। एक अंदर से एक अट्रैक्शन की एनर्जी, तो इस टाइम वो अट्रैक्ट बड़े ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो अभी चीजें ये है, ठीक है। अभी हम फ्लेक्सिबल है और एक्स्ट्रा अंगूठा है, तो व्यक्ति बड़ा ही एडजस्टमेंट रोमांटिक नेचर उनका रहता है।
लोग ऑपोजिट जेंडर है ना वो उनके प्रति बड़े अट्रैक्ट रहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आप देखो विनस की बाउंड्री चेक करना तो आपको आ गया होगा। अगर देखो विनस की बाउंड्री में ये ध्यान रखना कि ये बाउंड्री है ना ये अगर ये देखो अब ये तो ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये अभी आयु रेखा इसकी यहाँ से और किसी की आयु रेखा निकल रही है यहाँ से। अब ये नहीं है कि है ना जैसे आयु रेखा किसी के यहाँ से निकलती है ना तो यहाँ पर विनस है ना वो मिक्स हो जाता है मंगल पर्वत से, ठीक है। जब व्यक्ति के मंगल पर्वत से विनस मिक्स हो रहा है, समझ रहे हो ना? एक अब देखो आप यहाँ से अगर किसी की आयु रेखा निकल रही है तो ये विनस पर्वत मिक्स हो जाता है, ऐसे 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 मतलब मिक्स हो जाता है। तो इसमें व्यक्ति के अलग रिजल्ट आएंगे। एक आयु रेखा यहाँ से निकलती है तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के आयु रेखा यहाँ से निकलती है मतलब जो ये जॉइंट है ना अंगूठे का उससे ऊपर से निकली, ऊपर से निकलते ही उसका कनेक्शन मंगल से हो गया। अब जब वीनस माउंट का मंगल से कनेक्शन बन जाता है ना तो उनके अंदर बड़ा ही पैशन रहता है, एक अग्रेशन अग्रेशन आता है प्रेम के अंदर, और उसके पार्टनर की ओर से उनको अग्रेशन झेलना पड़ता है, मतलब एक गुस्सा झेलना पड़ता है वैवाहिक जीवन के अंदर। ये चीजें रहती हैं जब ये ऊपर से आ रही है, जब ये जीवन रेखा है ना ये यहाँ से आती है और उस व्यक्ति के अंदर भी बड़ा ही पैशन रहता है और एक मतलब उनके अंदर एग्रेशन रहता है, वो काम के प्रति अगर यहाँ ऊपर से उठ रहा है ना तो वो बिजनेस के प्रति अपने कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा ओरिएंटेड कैरियर ओरिएंटेड व्यक्ति होते हैं, कैरियर के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ये यहाँ से आप पता करो कि यहाँ से उठ रहा है ना, यहाँ से अगर जीवन रेखा स्टार्ट हो रही है तो वो कैरियर के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब देखो ये एक चीज देखो, जब वीनस पर्वत है ना बहुत ज्यादा ऐसे बड़ा हो जाए, अब यहाँ तक भी आ जाए, अब ये वीनस पर्वत से ही जो अब हर्ट लाइन आप देखो, ठीक है, हर्ट लाइन ये और एक हर्ट लाइन से ऐसी लाइन आके वीनस में मिल गई। ये बहुत हाथ के अंदर ऐसा होगा कि एक लाइन है यहाँ से, एक बीच में से लाइन होती है उसको है ना कई बार भाग्य रेखा और वही भाग्य रेखा जैसे कि इसको काटते हुए ऐसे मिल जाती है ना अंदर ये शुक्र पर्वत की और इतनी तक ही होती है, किसी की भाग्य रेखा ऐसे होती है या उसको एक लाइन है कोई भी, ठीक है, जो हर्ट लाइन से आके ऐसे मिल रही है शुक्र पर्वत के एरिया में आ रही है। तो वो इमोशनल अटैचमेंट उसका बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि हर्ट क्या है, हर्ट के अंदर भावनाएं हैं, दिल हर्ट के अंदर इमोशंस होते हैं, एक फीलिंग्स होती हैं। तो वो व्यक्ति बड़ा ही इमोशनली होगा, बड़ा ही फीलिंग्स वाला होगा। ये चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। उनके अंदर बहुत अच्छी भावनाएं होती है, देश प्रेम के लिए कह सकते हैं, अपने प्रेमी के लिए, अपने पार्टनर के लिए। अभी कहीं कहीं का किसी किसी का देखो ना ये विनस पर्वत है ना ये ऊपर है ना बहुत नीचे तक जा रहा है, मतलब जो कलाई है ना वहां तक, ये जो विनस का उबार है ना ये बहुत ऐसे जाता है ऐसे, ये विनस बड़ा तो बड़ा ही बहुत बड़ा होता है और ये कलाई तक आ जाता है। अब यहाँ पर उबार आता है तो क्या बताता है, उनके अंदर थोड़ी फिजिकल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, ये कह सकते हैं। अभी अभी हम बात करेंगे कि किसी के हाथ में जाली जैसा सिना बनता है ना, जैसे आप अब एक चीज ये ध्यान रखना कि आप अगर अपने जीवन के अंदर शुक्र को देखो, शुक्र अपने जीवन में प्रेम और धन, अगर ये रेखाएं ऐसे खड़ी खड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा है वो आपको उतना ही सक्सेसफुल बनाएंगे आपके कैरियर के अंदर, आपके धन के अंदर, और जितनी खड़ी रेखाएं वो आपको उतना ही प्रेम मिलेगा आपको अपने पार्टनर से। तो ये चीजें आप जिस भी क्लाइंट के हाथ में देखोगे तो जब खड़ी रेखाएं होगी तो उनको प्रेम मिलेगा, जितनी काटती हुई रेखाएं ये प्रेम के अंदर अनसक्सेसफुल इन लव, प्रेम के अंदर अड़चने हैं, रुकावटें हैं और उनके सपने टूटना, ये लग्जरी चीजों में
दिक्कत कहता है। तो अब हम देखो यहाँ से तीन चीजें स्पेशल देखते हैं, तीन कारक होते हैं शुक्र के बहुत अच्छे, लव, मनी और लग्जरी। तो यहाँ पर व्यक्ति को प्रेम, धन और विलासिता के अंदर परेशानी आती है अगर ये रेखाएं काटती हुई बहुत ज्यादा है ऐसे। तो जब बहुत ज्यादा रेखाएं काटती हुई होगी तो उनको प्रेम, धन और विलासिता के अंदर परेशानी होती है। और जब ये रेखाएं, खड़ी रेखाएं जितनी ज्यादा है तो उनको लव, मनी एंड लग्जरी चीजें बहुत ज्यादा मिलती है उनके जीवन के अंदर। तो यहाँ से चीजें आप ये देख सकते हो। अब है ना किसी का कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, शादी के पहले हम देखते हैं भाई कार्मिक रिलेशनशिप मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो पिछले जन्म से कुछ कनेक्शन हो। केतु का मतलब होता है हमारे पिछले जन्म से कनेक्शन। तो वो पिछले जन्म का कुछ अधूरा रह चुका होता है, वो अपना कार्मिक पूरा करने के लिए आते हैं इस जीवन के अंदर। तो आपको अगर कार्मिक देखना होता ना तो शुक्र पर्वत से निकलती हुई एक रेखा होती है जो केतु के अंदर जाती है, ऐसी रेखाएं ये यहाँ से निकलती है। मतलब ये जो लाइफ लाइन है ना उसके अंदर से ये रेखा निकल के केतु पर्वत की ओर जाएगी। तो जब ऐसी जाती है उनके जीवन में ये रेखाएं कितनी जा रही है उतने उनके कार्मिक रिलेशनशिप रहते हैं जो टूटने हैं शादी से पहले, वो शादी से पहले टूटते हैं। अभी आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, जो पाम दिखाते हैं उनके क्वेश्चन रहते हैं कितने रिलेशनशिप टूटे या कितने कार्मिक रिलेशनशिप रहे, वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से शुक्र पर्वत से लाइन जाएगी केतु पर्वत की ओर ऐसे। तो ये तो कार्मिक का आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के ना बहुत जाली बनी हुई हो, जाली जैसा पैटर्न। जाली जैसा पैटर्न कैसे बनता है? ये आड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा है। अब खड़ी रेखा है तो आपको बता दिया कि सक्सेस को बताती है, मनी, लव एंड लग्जरी की। और काटती हुई रेखा उसके अंदर प्रॉब्लम को बताती है। आयु का हमने बता दिया, जो आयु रेखा है ना उसके अंदर ऐसे आयु काउंट होती है 20, 40, 60, 80 ऐसे आयु काउंट होती है। तो वो आप देख सकते हो किसके कहाँ पर रेखा काट रही है, उस आयु में प्रॉब्लम आती है उस व्यक्ति को जीवन में। और यहाँ पर आपने चीजें समझ ली होगी। अभी हम बात करते हैं कि अब ये बनता है ना उनके उनकी जो डिजायर है ना वो डिस्टरबेंस हो जाती है। क्योंकि देखो इच्छाएं उनकी डिजायर है, वो उसके माइंड में कोई डिजायर, क्योंकि शुक्र से हम डिजायर को देखते हैं। आपकी जो जितनी भी इच्छाएं हैं, एक उम्मीदें हैं, ये सारी चीजें डिजायर, कोई भी चीज प्राप्त करने की एक डिजायर होती है। वो डिजायर कोई भी चीज की होती है। जो अब देखो जो लोग ये स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, नाथ संप्रदाय वाले, उनका क्या रहता है, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, मोह माया सबसे दूर हो जाते हैं। शुक्र का क्या है, शुक्र के अंदर एक डिजायर होती है, एक इच्छाएं, इच्छाओं का जन्म होती है। शुक्र पर्वत से देखते हैं जब ये जालीनुमा आकृति बन जाती है ना, यहाँ पर डिजायर डिस्टरबेंस हो जाती है। जो देखी होती है ना उससे बड़ी उनको दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख रहता है जीवन में। क्योंकि इच्छाएं, जो सपने वो देखते हैं ना, वो बहुत सारे सपने उनके टूटते हैं। उनके 60 से 70% सपने है ना वो टूट जाते हैं। 100 सपने देखे हैं ना तो 60 से 70% सपने उनके टूट जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। कई बार ये मल्टीपल अट्रैक्शन भी दे देता है, थोड़ा अट्रैक्शन किसी के प्रति हो जाएगा उनका। अभी किसी के अगर वीनस पर ऐसे स्कोर बनाओ, ये स्कोर होता है, ऐसे स्कोर बनता है। तो अगर किसी के स्कोर बनाओ, कई बार स्कोर ऐसे बन जाता है, कई बार ये रेखा है ना आयु रेखा, इससे बन जाता है। जैसे कि एक सपोर्ट आयु रेखा का मिल गया, फिर एक रेखा ऐसे जा रही थी, ऐसे। उनका क्या होता है, उनको है ना जो उनको हमेशा प्रोटेक्शन मिल जाता है, ये सुरक्षा का निशान होता है। ये कहीं पर भी बने ना एक सुरक्षा है। अब ये मंगल पर्वत पर बना था ना, तब हमने बात की थी कि जब मंगल पर्वत पर बना था तो आपको एक्सीडेंट्स या इन सारी चीजों से या कोर्ट केस वगैरह हो जाते हैं, उनसे आपको सुरक्षा मिल रही थी। शुक्र पर्वत पर बनता है तो ये आपकी जो बैड डिजायर, गलत इच्छाएं या फिर
एक चीजें कह सकते हैं, कोई अगर बैड रिलेशनशिप हो उससे एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, चीजें बाहर आ सकते हैं उन वहां से। तो ये कहेंगे यहाँ पर, अगर ये बना हुआ है ना प्रोटेक्शन का साइन, ये आपको एक सुरक्षा देता है बैड रिलेशनशिप से, जो बुरी रिलेशनशिप हो, रिश्ते हो उनसे। अभी है ना, अगर क्रॉस बन गया ना यहाँ पर, यहाँ पर अगर क्रॉस बनता है ना, ये आपको रिलेशनशिप में एक इमोशनल टेस्ट देगा, या मैरिज लाइफ में, फिर वो मैरिज लाइफ में मिलेगा। वो क्रॉस का मिलन कहाँ हो रहा है, इस वाले भाग को देखना। उस एज के अंदर व्यक्ति को अगर यहाँ पर हो गया, तो वो 30 साल की एज के अंदर उसको जीवन के अंदर एक इमोशनल टेस्ट होगा अपने मैरिज के अंदर। तो वहां पर वो बड़ा इमोशनली टूट जाएगा, या तो कोई कोई न कोई उनके शादी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी उनके पार्टनर की ओर से। ये सारी चीजें क्रॉस के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ तक चीजें है ना, वो आपने अभी ये पाम आप देख सकते हो, किसी का पाम है, पाम के अंदर चीजें भी आप देख सकते हो कि भाई पाम के अंदर शुक्र पर्वत ये वाला हो गया। इनके देखो ना, इनके खड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा है। अब खड़ी रेखाएं जब, जो स्पष्ट रेखा है ना, वो ज्यादा चलेगी। आप इसके अंदर देखोगे तो जो स्पष्ट रेखा है वो खड़ी ज्यादा है। काटती हुई रेखाएं तो है, लेकिन सपने उतने नहीं, कुछ सपने इनके पूरे हो भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी खड़ी रेखाएं, ये देखो आप, यहाँ पर जा रहे हैं ना, ये रेखाएं, ये अब इनके यहाँ तक 30 की एज में इनके बड़े ही सुख रहते हैं। अब ये रेखा, ये देखो, ये सारी खड़ी रेखाएं दिख रही है ना, ये इनके देखो सुख को बता रही। अब यहाँ पर थोड़ा सा जाल बना हुआ है, ये यहाँ पर इनके बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अब प्रॉब्लम कैसी है कि कुछ प्रॉब्लम अपने देखो लग्जरी से इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस एज के अंदर, जब इनका 45 से 60 के बीच में इनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये देख लो ना, यहाँ से ऐसे। तो अब हम बात करते हैं भाई, क्रॉस बनने से तो आप बड़ा इमोशनल टेस्ट होता है मैरिज लाइफ में। अगर वो पहले बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर बनाया, तो उनका रिलेशनशिप में टेस्ट होगा। तो 20 साल की एज तक तो शादी होनी नहीं है, तो उसका पहले ही टेस्ट हो जाएगा। कोई न कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ब्रेकअप हो गया तो उससे निकलने में उनको 1 साल निकल जाता है। तो वैसे वैसे मैरिज के अंदर हुआ तो कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है मैरिज लाइफ के अंदर कि उनको उससे निकलने में बहुत टाइम लगता है। अभी हम किसी के ना स्टार स्टार का भी साइन होता है, ये स्टार का साइन होता है। ये बताता है कि वो कहते, जो क्रश वगैरह आजकल नाम चलता है ना, कि वो उनको प्यार बहुत बहुत अच्छा प्यार मिलता है, सबकी सभी ओर से, अपने अपोजिट जेंडर की ओर से उनको प्यार मिलता है। अब देखो किसी के ना डीप कट लाइन है, बहुत गहरी गहरी कट लाइन है, या कह सकते हैं जैसे अब ये ना, ये कट लाइन है, छोटी छोटी काट रही है। अब ऐसी जब कट लाइन होती है ना, बहुत ज्यादा ऐसे नजदीक नजदीक ऐसे कट लाइन होती है, बहुत नजदीक नजदीक से हो, तो उनको थोड़ा इमोशनल शॉक लग जाता है। जब भी उनको प्यार नहीं मिलता है, इमोशनली परेशान हो जाते हैं। तो ये देखो, ये तो डिजायर हो गई, अभी ये डिजायर को काट रहा है, ये तो इच्छाएं हो गई, ये व्यक्ति के सपने हैं, ये व्यक्ति का धन है, लग्जरी है। जब उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा तो परेशानी होगी, क्योंकि प्रेम के अंदर व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता है। अगर देखो एनर्जी फ्लो देखना है अपने जीवन में, एनर्जी फ्लो कैसा रहेगा, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो शुक्र पर्वत है ना, उसको अंगुली से दूसरा अंगूठा है ना, उससे ऐसे प्रेस करना है, दबाना है। तो दबाने के बाद में वो वापस से फूल जाए, मतलब जो आप देखोगे शुक्र पर्वत है, उसको ऐसे दबाओ अंगूठे से, दूसरे हाथ वाले अंगूठे से। जो आपका राइट शुक्र पर्वत है ना, उसको दूसरे हाथ वाले लेफ्ट अंगूठे से आप दबाओगे, थोड़ी देर, सिर्फ 2 सेकंड के लिए दबाओगे, ऐसे दबा के उसको छोड़ दो।
क्विकली क्विकली अगर वो बहुत जल्दी सेप वापस सेम सेप में आ गया ना, तो आपकी हेल्दी रिलेशनशिप रहेगी। और अगर ये शुक्र पर्वत जितना उठा हुआ है, जितना मुलायम, जितना पिंक कलर का है, हाथ के अंदर है, यहाँ पिंक कलर का है, तो ये उतना ही व्यक्ति को प्रेम देता है। शुक्र पर्वत पिंक कलर का होता है, तो यहाँ पर उनको उतना ही जीवन में प्रेम, धन, लाभ, शुक्र से लाभ भी देखते हैं। तो प्रेम, धन, लाभ, लग्जरी, इन सभी चीजों में उनके कभी कमी नहीं रहेगी। वो दब गया, वो वापस से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा स्टेमिना उनका वीक रहता है अपने चीजों में। उनको ये भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि किसी किसी के ये बड़ा ही दबा हुआ होता है, तो उनके बच्चे होने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विनस से पुरुष की शक्ति को भी देखते हैं, पुरुष शक्ति को। तो यहाँ पर फिर वो वीक हो गया, स्टेमिना वीक हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है जब ये दबा रहता है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। संजय सर, आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, कह रहा था शुक्राणुओं को दिखाता है, राइट? जी जी जी। हाँ, मतलब जो पुरुष की शक्ति स्पर्म को दिखाता है, जब ये ज्यादा ज्यादा वीक हो जाता है ना, अंदर ये चला जाता है, तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब ये यहाँ पर जो अभी के टाइम में एक हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स के अंदर पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम होती है ना, पीसीओडी, पीरियड्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो कहाँ से देखते हैं? वो यहाँ से देखो कि ये जो जब है ना, ये तो राहु पर्वत है, यहाँ पर बड़ा ही मतलब ऐसी ऐसी ऐसा मतलब बड़ा ही अंदर की ओर चीजें गई हुई है। यहाँ पर मोस्टली उनकी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो 25 से 35 साल के एज तक रहती है, बाद में वो प्रॉब्लम कम रहती है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है ना, इसको देखो, ये हिस्सा अगर दबा हुआ है ना, उनको प्रॉब्लम होगी। या यहाँ हिस्से पर बहुत ब्लैक ब्लैक सा कुछ बन गया है, या फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा जाल है, या यहाँ पर कुछ रेखाएं बहुत गहरी गहरी से कुछ अलग, पूरे हिस्से से वो कुछ अलग चीजें बता रही है। स्पेशली यहाँ पर दबी हुई चीजें देखो ना, यहाँ पर देख रही है स्पेशली। और दूसरा यहाँ से देखो, अगर ये राहु पर्वत से, अभी आपको बता दें राहु पर्वत कौन सा है, ये वाला पर्वत है ये। अभी यहाँ से कोई कनेक्शन बने रेखा का इससे, ठीक है, तो फिर उनको पीसीओडी, पीरियड्स की प्रॉब्लम, या एग की कमी रहना, एग की कमी रहती है तो बच्चे नहीं होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम आती है। अगर लड़कियों की यहाँ पर देखो, और लड़कों का भी यहाँ पर देखो कि उनकी स्पर्म के लिए यहाँ पर देखो कि ये दबा हुआ हो गया ना, तो उनके अंदर स्पर्म की कमी रहती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है जो लड़कों को चीजें, क्यों शुक्र से ये प्रॉब्लम है हम देखते हैं। अभी ये तो संजय सर निमन ने मंगल बताया। हो गया ना सर? कहाँ पर? ये एरिया तो निमन मंगल में आएगा। हाँ, ये वाला जस्ट यहाँ पर ये जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक चीजें देखो इसके अंदर, यहाँ तक ये शुक्र मंगल के अंदर जब जब है ना, ये रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है ना, जीवन रेखा, तो फिर वो शुक्र मंगल का एक संयोग बन जाता है। मैंने बताया दोनों दोनों पर्वत फिर वो मिल जाते हैं। ये इससे ऊपर ऊपर वाला है ना, ये पर्वत मिला हुआ है। जो मार्स होता है ना, वो फीमेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और विनस है वो मेल की एनर्जी को। शुक्र पुरुष के अंदर होता है, मार्स मतलब जो एग होते हैं वो महिला के अंदर, मार्स रेड कलर का होता है। तो ये चीजें दोनों की चीजें में रिप्रेजेंट करता है। तो ये हाथ में जब एनर्जी, ये यहाँ पर देखना होगा आपको, ये वाली चीजें ना, ये आपको देखनी है कि यहाँ पर कोई बड़ी ऐसी कट लाइन सी नहीं आ रही। ये कट लाइन आ रही है, ऐसी कट लाइन सपोर्ट लाइन भी आती है ना सर? सपोर्ट लाइन ऐसी होती है, ये शुक्र पर्वत तक जाती है ना वो भी। देखो ये लाइन है ना, ये भी सपोर्ट लाइन है, ये देखो। अब ये देखो ना आप इसको, ये थोड़ा अंदर अंदर गया हुआ दिख रहा है ना, ये लाइन एक आई ना काटती हुई, प्रॉब्लम इस लाइन की वजह से।
बाकी ये लाइन तो ये तो सपोर्ट की हो गई, जैसे अभी मैंने ड्रॉ की है ना, ये वाली तो एक आपने बताई थी, ये पूरी यहाँ से आ रही है, ये लाइन है, इतनी लंबी जा रही थी, ये सपोर्ट हो गई, ये इसके पार्टनर का सपोर्ट है, लाइफ पार्टनर का अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो ये चीजें अभी संतान सुख का है, तो आपको देखो ना विनस स्ट्रांग है, ठीक है, और जो हर्ट लाइन है वो क्लियर है, तो उनको बच्चों से अच्छा मतलब सुख मिलता है। और वीनस पर हॉरिजेंटल कट ज्यादा है, ऐसे कट ज्यादा है तो संतान से थोड़ा सुख मिलने में प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, ऐसे कट ज्यादा है तो फिर उनको संतान में प्रॉब्लम रहती है। अब दूसरा ये देखो कि आप बच्चों के अंदर बच्चों का सुख कैसा रहेगा, तो यहाँ पर भी देखो ये जो बच्चों की लाइन है ना, ये जितनी अच्छी क्लियर ऐसे ऊपर जाती हुई लाइन होती है ना, वो बच्चों में उतना ही अच्छा सुख देती है, तो बच्चों से वो उनके बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। अगर बच्चों की सफलता देखनी है ना, एक तो यहाँ से देखो और एक ये लाइन कितनी उठ रही है उसकी सोच से देखो, ये 30 के नीचे देखनी होगी आपको, 30 साल की एज है ना, यहाँ पर आती, इससे नीचे की देखो, क्योंकि 30 के बाद ही मोस्टली बच्चे होते हैं अभी के टाइम में। अभी ये सपोर्ट लाइन भी जिसके होती है ना, उसके भी बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ अब बताओ क्वेश्चन किसी का है तो। मेरे मेरे हाथ में भी ये वीनस पर सपोर्ट लाइन है, और मुझे ना हर जगह पे ना किसी फीमेल का सपोर्ट मिल ही जाता है। ओके ठीक है, आयुषी बताओ आपका क्वेश्चन क्या है। और जहाँ से हम लोग आपने बताया ना पीसीओडी देखते हैं, जी जी। उस जगह पे अगर ऐसे लाइन निकल रही है और आगे जाके जैसे जॉइंट हो रही हो, 2 लाइन निकल रही है और ट्रायंगल सा बन रहा, ट्रायंगल सा बन रहा है, उनको थोड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों मतलब 2 लाइन निकल रही है और ट्रायंगल बन रहा है आगे जाके। हाँ हाँ, हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। और फिर इसकी एज कैसे पता चलेगी कब तक रहती है, एज एज वो एज देखा था ना, एज ऐसे वो एज वाले में से आप नाप सकते हो, आपको सबको मिला हुआ है ग्रुप के अंदर, आप देखना, तो आज के ना यहाँ तक आप 80 मानो, ठीक है, उसके 4 भाग करो, यहाँ से यहाँ तक उस वो स्केल लेकर उससे 4 भाग करो, फिर निकालो 20, 40, 60 और 80 ऐसे निकालो, ठीक है, फिर उसके अंदर भी एज को निकालो ऐसे, यहाँ से एक लाइन होती वो मिलेगी, दिखेगी आपको वहां पर जो प्रॉब्लम है ना हाथ के अंदर, वहां पर दिख जाएगी। क्रॉस का होता है ना जो, जहाँ जैसे तक लाइन जा रही है उसी तक भी मान लो ये क्रॉस हुआ ना, तो ये जो ऊपर वाला क्रॉस है ना, यहाँ से प्रॉब्लम होती है, ये जो क्रॉस आता है ना जहाँ तक वो प्रॉब्लम रहती है, ऐसे त्रिभुज है तो जैसे कि ऐसा बनता है ना, तो यहाँ से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहाँ तक रहती है ऐसे। पर जैसे ये ऐसे नहीं हो, इस साइज का इधर शुक्र की तरफ इसका मुंह हो तो ट्रायंगल ऐसे हो ना, ऐसे नहीं, उधर से स्टार्ट हो रहा है साइड में से, और थोड़ा सा इधर हो रहा है, नीचे की साइड टर्न हो रहा है। हाँ भले वो किस और वो जो ऊपर वाली से ऊपर वाला जो होता है ना बिंदु, ऊपर कौन सा बिंदु आ रहा है, उस बिंदु के साइड से होगी। नहीं नहीं, हो तो उसे अंगूठे के साइड से हो रही है, मेरे पास से बस, मतलब वो ऐसे ऊपर नहीं जा रही है, थोड़ा सा नीचे ट्रायंगल ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा बेंड। हाँ ऐसे ऐसे बोला आपने ना, बेंड। अच्छा ऐसे कह रहे हो ना। हाँ हाँ ऐसे। हाँ तो इस वाले से होगी, यहाँ पर है या यहाँ पर है ऊपर, ये ऊपर से टच नहीं हो रही है, थोड़ा नीचे बन रहा है, मतलब हाँ वो टच का नहीं, वो उससे ना आप उसका ऐसे देखो, ये अब ये टच भले नहीं हो, ये कहाँ पर इसका है ना, इसकी सीध देखो आप, सीधी रेखा से समझ रहे हो किस एज की ओर इशारा कर रही है उसे। मतलब ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, उसका एज ना इस साइड है, मतलब हाँ दूसरी और भी कर सकते हैं, वो आपके पाम, वो जिसका पाम है ना उसका देख के ही हम वो देखेंगे, क्योंकि इसमें फिर वो आपके बोल्डनेस है,
समझ नहीं आएगी आप भेज देना तो उसी से देख लेंगे। तो ये देख लो आपके बच्चों का सुख वगैरह मरकरी माउंट तक पहुंच गई तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी कई बार होता है जो हर्ट लाइन से कुछ लाइन निकल के हो जाती है, वो भी आपको समझा दी। और वीनस पर्वत पर अगर होती है ना, ये तो भाग्य रेखा है, और वीनस पर्वत से कोई रेखा निकल के आती हुई इस भाग्य रेखा को कट कर रही, ऐसे थोड़ी सी ऐसे कट कर गई। अब ये तो भाग्य रेखा है, वीनस पर्वत से आके कोई रेखा कट कर रही है, तो उनका है ना प्रेम के कारण उनके कैरियर में लव से कैरियर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब उसके कैरियर की प्रॉब्लम किससे आई? लव से। प्यार के कारण उनको कैरियर में प्रॉब्लम आई है। अब मैंने बात की थी ना प्रेम की, और दोनों की एज समान ही होती है, प्रेम की और कैरियर की दोनों एज समान होती है। तो फिर ये अब देखो ना, ये प्यार वाली लाइन है ना, वो कैरियर को काट रही है, समझ गए ना, ये भाग्य रेखा हो गई। अब भाग्य रेखा कैरियर की हो गई, और ये प्रेम की रेखा यहाँ से आके काटती है। मतलब जो आड़ी रेखा है तो वो तो अनसक्सेसफुल बताती है, तो ये अनसक्सेसफुल लव को बता रही है, और ये रेखा कैरियर को भी काट दिया। तो वो व्यक्ति ना तो काम कर सका और ना ही उसको प्यार मिला, वो सारी चीजें हो जाती है उनके साथ में। तो अभी आपको चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक। बाकी देखो, वीनस और जब जुपिटर दोनों ही स्ट्रांग होते हैं ना, उनको प्योर प्योर लव मिलता है, पवित्र प्रेम। वीनस से प्रेम मिल रहा है, और ये जुपिटर से आपको पता ही लॉयल्टी मिलती है, एक वफादार प्रेमी मिलता है, बहुत अच्छा ज्ञानवान। और है ना वीनस से जब देखो, राहु तो अनप्रिडिक्टिव होता है, बाकी राहु से लाइन आती हुई, ये राहु पर्वत हो गए, इससे लाइन आती हुई वीनस से मिल रही है, जब ऐसा कनेक्शन बनता है ना, उनके अंदर फिर क्या चीजें होती है, ऑब्सेशन, वो प्यार के लिए बहुत ज्यादा, वो फिर राहु वीनस वाला कंजक्शन बनता है। तो उनके पार्टनर के भी अफेयर रह सकते हैं, और जिनके हाथ में उनके भी अफेयर रह सकते हैं, एक दो अफेयर रहेंगे ऐसे। अब किसी का होता है ना, वीनस पर्वत तो बड़े वीक है, वीनस वीक है, और जो शनि पर्वत है वो बड़े स्ट्रांग है, अच्छा है, बहुत ऐसा उठा हुआ भी है ना, उठा हुआ अच्छा है। तो फिर उसकी शादी के अंदर है ना देरी करवा देता है। हम हाथ में देखते हैं ना शादी में देरी वगैरह, वो ऐसे देखेंगे। अब बाकी तो देखो, अकेला अकेला खाली नहीं देखना चाहिए। वीनस पर्वत के साथ हमने हार्ट लाइन, लाइफ लाइन, मंगल पर्वत, जुपिटर पर्वत को देख लो। बाकी वीनस ज्यादा स्ट्रांग है, बाकी वीक है, तो उसकी डिजायर इम्बैलेंस सर थोड़ी रहेगी। तो यहाँ पर इसमें इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बच्चों का बताया था, कईयों के बच्चे तो नहीं होते, परंतु चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं वो। वो वाली लाइन कहाँ से उनके तो यहाँ पर है ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन उनकी होती नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर जुपिटर पर्वत पर उनकी लाइन होती है, जो अडॉप्ट करते हैं ना, उनकी ये लाइनें नहीं मिलेगी। आज में ये जैसे बच्चों का सुख तो उनको मिलता है, जैसे बच्चों का सुख तो मिल गया उनको, बेशक बच्चे हाँ, नहीं है। फिर उनकी एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको दिखेगी, जुपिटर पर्वत पर ऐसे खड़ी रेखा दिखेगी। अब है ना, बाकी ये चीजें अभी आपने चीजें समझ ली है, ठीक है, कि आपको लव, नेचर, फैमिली बॉन्डिंग, मैरिज हैप्पीनेस, ठीक है, और संतान सुख, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो वीनस का ये चीजें हो गई, ठीक है, क्लियर। अब किसी का कोई डाउट वगैरह तो बाकी क्लास आपको मिल जाएगी। सर मेरा डाउट है, हाँ जी सर, मेरे दो डाउट है। पहला तो ये कि जो आप एक बार वो हाथ लाना जो आप दिखा रहे थे सर, ये जो अंगूठे के पास ना पहले और दूसरे पोर के बीच में जो लाइन है, शायद आपने जो निम्न मंगल के पास, ये इधर से आ रही है, अंगूठे की तरफ से होती हुई शुक्र की तरफ आ रही है। हाँ, ये क्या होता है गुरुजी? ये देखो, अगर देखा जाए ना, इनके
जो आयु रेखा है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये तो दीर्घायु होती है जब आयु रेखा बहुत ऊपर से स्टार्ट हो। किसी किसी आयु रेखा यहाँ से, मोस्टली आयु रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, ये होती है ना, इसके यहाँ से होती है, तो ये दीर्घायु है। अब ये वाली है ना, ये वाली लाइन, ये अब देखो, ये तो एक थी, ये जो मैंने अभी बढ़ाई है, ये तो सपोर्ट लाइन हो गई, नहीं और ये स्पोर्ट वाली लाइन लाइन है ना, हाँ ये वाली लाइन यहाँ आके खत्म हो गई, मतलब नीचे नहीं आई, हाँ और जी यहाँ पर ये खड्डे तक ये आई है, और ये जी जो जी ये नीचे आ रहे हैं, ये लाइन दूसरी है, ये वाली टूट हाँ टूट के जी आ रही, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है देती है उनको। मतलब अब किस ये चीज की शुक्र प्रॉब्लम? का है ना, शुक्र का कह सकते हैं उनको, देखो उनको कहीं ना कहीं पीसीओडी की और पीरियड्स की प्रॉब्लम, साथ ही साथ है ना कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम दे देता है, मतलब एग के अंदर कमी भी दे देता है। हाँ तो सर इसका कोई रेमेडी ये हार्मोन होता है, ये व्यक्ति के ना, व्यक्ति के हार्मोन होता है, स्त्री के हार्मोन अलग होते हैं, पुरुष के अलग होते हैं, तो यहाँ हार्मोन में अगर रेखा काट रही है ना, तो ये हार्मोन को खराब करती है। नहीं काट नहीं रही, सिर्फ अंगूठे के पीछे से निकल के आधे में आ रही है। हाँ, सिर्फ मतलब ये आ रही है। वो आड़ी रेखाएं होती है ना, वो आड़ी रेखाएं प्रॉब्लम ही देती है। अगर यहाँ पर आ रही है तो मैंने बताया ना, ये एरिया ना, मोस्टली ये दूसरा, साथ में ये भी होना चाहिए कि ये एरिया अंदर धसा हुआ है, ये ना दशा नहीं होता। दशा नहीं है ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो किसी न किसी डिजायर को काटेगी, फिर मैरिज में कोई न कोई प्रेम नहीं मिलेगा उसको। ये सही है। अच्छा दूसरा सपोर्ट लाइन है प्रश्न ना, था, सपोर्ट लाइन पहले देखो, सपोर्ट लाइन तो नहीं बन रही, सपोर्ट लाइन तो ऐसे बनती है, स्पॉट लाइन अलग है गुरुजी, वो समझ आ गई है, वो अलग है। ये तो दरअसल फिर ये मेरी लाइन ऐसे आड़ी आड़ी लाइन है ना, आड़ी लाइन हो गई, फिर तो वो प्रॉब्लम ही देनी है 100%। आड़ी रेखा हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है, तो वो जीवन में हार्मोन की कमी, हार्मोन में कोई न कोई प्रॉब्लम देती है। ऐसा नहीं है, चलो छोड़ो आप, मैं देखती हूँ। दूसरा प्रश्न था गुरुजी मेरा कि ये जो अंगूठा जहाँ खत्म है ना नीचे, उसके नीचे जैसे बता कि दीजिए। आप किसी के मान लो हार्मोन की नहीं प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको फिक्स है कि कोई उनको है ना, फिर मैरिज की प्रॉब्लम रहेगी कंफर्म, क्योंकि ये मैरिज का, और देखो उनको फिर वो सुख नहीं मिलता है, समझ समझ रहे हो गई मैं ना, आपकी बात, हार्मोन का सुख तो वो क्लियर, अब क्लियर समझ आ गया जैसे ही आपने उससे जोड़ा ना। दूसरा सर, ये अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है, ये अगर अचानक हरा हो जाए, आपने एक बार बताया था पर मैं भूल गई, कौन सा हरा जो होता है? ज्यादा उभरा हुआ है ना, बाकी पूरा हाथ पिंक है, हाँ, ये जो नीचे उभरा हुआ है, उभार है जो नीचे जहाँ हाँ, अंगूठा खत्म है ना, हाँ, वहां से लेके, हाँ जी ये अचानक हरा रंग का हो जाए तो क्या होता है? नीला तो मुझे याद है, एक बार आपने हरा हाँ, भी हाँ, बोला। हाँ, हाँ। देखो ये नीला और हरा, दोनों ही चीजें ना, वो लगभग सेम ही बताती हैं, ये एक तरह की वो बताती हैं। देखो आप, नीला और जो हरा है ना, नीला कलर किस, आप ही बताओ किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं? राहु। 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 ठीक है, और हरा, बुध। ये दोनों ही है ना, ऐसी चीजें बताई कि जो अगर ये हरा हो गया ना, तो व्यक्ति के अंदर, देखो हरा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से आपको पता है, बुध। मर्क्यूरी से व्यक्ति के अंदर है ना चीजों की, हार्मोन की बिल्कुल कमी आ जाती है, और वो उसका इंटरेस्ट है ना, अट्रैक्शन वगैरह कम हो जाता है, सभी चीजों में इंटरेस्ट हट जाता है, जो भी है लग्जरी से रिलेटेड, जो भी चीजें होती है ना, वो सारी चीजों में उनका इंटरेस्ट, भोग विलास में इंटरेस्ट हट जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी है ना वो डल कर देता है, जो जितने भी उनके हार्मोन्स होते हैं ना, उनको कम कर देता है। हम कुंडली में भी देखते हैं ना, जहाँ मर्क्यूरी आते ही कह देते हैं कि भाई इनके ये प्रॉब्लम होनी है, तो मर्क्यूरी पहले से मुझे देखो, लगा ये नसें हरे हैं, से तो ये हो हरी गया, हरी। हरे से तो ये पहले मुझे लगा ये प्रॉब्लम, अगर ये नीला हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ, अब हरा हो रहा है, तो हरा तो क्या हो गया, मर्क्यूरी हो गया, अगर ये हरा हो रहा है, तो जैसे दिखती है वही वाली हरा बोले हो ना? ये कह रहे हो ना, ये वाला अगर हरा कलर होता है ना, तो ये फिर मर्क्यूरी को और जाता है, जब विनस मर्क्यूरी का कनेक्शन बनता है ना, तो आपको ही पता है उस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट कम हो जाता है, और बहुत प्रॉब्लम आती है, कई कई बार वो
चीजें है ना, कई बार ज्यादा अगर डिफरेंस आता है ना तो वो वैसा हो जाता है, जो ये लेस्बियन ये चीजें होती ना, गे लेस्बियन, ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। बस या यहाँ सन्यासी पर, टाइप भी तो हो जाता है। हाँ यहाँ पर चीजें ज्यादा हरे होने से, सॉरी ये नीला होने से। अब हम हाँ बात नीला करते हो हैं हरा होने से क्या होता है, क्योंकि नीला हो गया, जो हरा कलर है वो बुध की ओर जा रहा है। नीला कलर है ना, अभी नीला, नीला कलर होता है ना, नीला कलर किसकी ओर जाता है, ये राहु की ओर जाता है। अब जब नीले कलर की ओर जा रही है चीजें, तो यहाँ पर चीजें है ना थोड़ी ऐसे कर देते हैं कि वीनस के अंदर नीला, मतलब आपके वीनस क्या है, पार्टनर है, पार्टनर के अंदर नीले नीली चीज मिल गई, मतलब राहु मिल गया, तो पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देगा फिर वो। अगर यहाँ पर नीला नीला हो गया ना, नीली 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 अगर नसें भी दिख रही होती है ना यहाँ पर ज्यादा, तो पार्टनर के अफेयर करवा देता है, फिर वो विनस के साथ में राहु का वो हो जाता है। थैंक यू ऐसे गुरुजी। हाँ सर, जो आप बात कर रहे हैं, जो हरा, ये नसों की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ नसें पहले वगैरह मुझे होती लगा हैं। ये नशे है, पर ये ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है हिस्सा। तो अभी कोई न सारा कोई pink है। इसमें देता है, पार्टनर के अंदर राहु दे देता है, पार्टनर के अंदर राहु की क्वालिटी दे देता है। हरा तो मरकरी का है सर, हरा हो रहा है, नीला नहीं हो रहा। हाँ अगर हरा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हरा हो रहा है इंटरेस्ट, मेरा तो। हार्मोन का इंटरेस्ट वो खत्म होता जाता है, भोग विलास वगैरह उन चीजों में मन कम होता है ऐसा। जो भी हार्मोन है ना उसके अंदर दिक्कतें आती तो वो ये। और आयुषी मैम बताओ। हाँ कोई क्वेश्चन है, आप हाथ खड़ा किए हो तो। नहीं, वो पहले तो हुआ ओके पड़ा। ओके कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है फिर काजल मैम, नीतू मैम, स्वाति मैम, अभिजीत सर, रमा मैम, संजय सर, अनिल सर, कोई डाउट वगैरह किसी का है तो बता सकते हैं, नहीं तो शुक्र के बारे में सर तो वो हमने चीजें पढ़ गड्ढा है, आप सर वो मैंने भेजा आपको, वहाँ पे गड्ढा है, देख लोगे? कहाँ पर गड्ढा है? वो अंगूठे के पास। नहीं यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा है, चलो वो देख लेंगे, वो आपका पर्सनल के अंदर देख लेंगे, क्योंकि अभी आपका दिख ही नहीं रहा है तो फिर मैं कैसे। अच्छा ये ओके वाला, सर। हाँ ये प्रॉब्लम है ना, तो ये थोड़ी मतलब प्रॉब्लम देता है आप। क्या चीज? अब ये यहाँ पर है ना, ये आप से वो पूरा उनको है ना, ये चीज एक्चुअली ये दोनों हाथों में है, वो वहाँ पे गड्ढा गड्ढा है, ये पता नहीं, ऐसे शेप भी बना देखो हुआ है आपको कुछ इसकी ऐसे। सीधी सी अगर रेमेडी बताए ना तो आपको रेमेडीज करनी चाहिए, और इसका हाँ कोई जी। नहीं। आपको है ना एक तांबे का लोटा है ना, वो डोनेशन करना चाहिए हनुमान जी के मंदिर में, तांबे का लोटा। तो ये क्या चीज का प्रॉब्लम? तो एक हार्मोन्स का दिक्कत है, ये क्या का? वो दोनों हाथों में है। हार्मोन, हार्मोन की वजह से कोई न कोई ऐसी दिक्कतें आती है। शुक्र है ना वो हार्मोन है। अच्छा जी। उसको कभी न कभी उस एज के अकॉर्डिंग, हाँ हाँ तो ये कौन सी एज का दिखा? 30 का? किसका दिखा एज? वो पूरा पाम देखने पर पता चलेगा, ऐसे नहीं। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं तो फिर क्लास को 10-15 हो गए, क्लास को करते हैं। ठीक है गुरुजी, शुभ रात्रि। हाँ नहीं तो मैम बताओ कोई सवाल बात है। थैंक यू सो मच सर।